हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दोस्तों, आप सबको मेरा प्रणाम है और मेरे इस हरिधामेश्वर ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो अगले जो गीता की जो प्रवचन था, तो इसमें मैं भगवद गीता की पहले अध्याय से लेके दूसरा अध्याय की जैसा ते अभिध संख्य बुद्धि जुगत इमाम सुनो उतना श्लोक तक में प्रवचन दिया था। तो अभी आगे जो भगवान क्या बताते हैं इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो आगे हम सुन चुके हैं कि आगे के अध्याय में भगवान आत्मा और शरीर का क्या अंतर है, आत्मा क्या चीज़ है, शरीर क्या चीज़ है। आत्मा सब समय मतलब आत्मा के ऊपर बहुत सारा भगवान प्रवचन दिया था कि बोला कि नैनंग चिंतन सस्तानी नैनंग धरती पावों को न शयनम क्लेदन तो अपन स्थिति मारो। तो आत्मा को कोई अस्त्र काट नहीं सकते हैं, उसको वायु सुखा नहीं सकते हैं और पानी उसको गीला नहीं कर सकते। मतलब आत्मा इन सब चीज़ के ऊपर निर्भरशील नहीं है। आत्मा मतलब मैं जो खुद व्यक्ति हूँ, मैं अभी हर एक व्यक्ति को डर होता है कि मैं मर जाऊँगा, ये इससे मेरा प्रॉब्लम हो सकते हैं। विशेष करके हमारा जीवन अभी वायु के ऊपर निर्भरशील है। खाना 2 दिन नहीं खाया, पानी 3 दिन भी नहीं मिला तो भी चलता है, आदमी तुरंत नहीं मरेगा। तो वायु आखिर नहीं मिलेगा 1 मिनट के लिए तो तुरंत हमारा मृत्यु हो जाएंगे। तो भगवान बोलते हैं कि नैनंग चिंतन सस्तानी नैनंग धरती पावों नशनम करें तो अपन सुशित मारो। तो और मतलब आत्मा यहाँ तक कि वायु के ऊपर भी निर्भरशील नहीं है। वायु के बिना भी आत्मा मतलब मैं खुद वायु के बिना भी मैं रह सकता हूँ। तो अभी लेकिन हमें एक शरीर ऊपर में सौंप दिया गया आत्मा के ऊपर में। अभी वो आत्मा इसलिए सभी प्रकार की तकलीफ के उनको सम्मुखीन होने को हो रहा है। ये प्रॉब्लम इस दुनिया में प्रॉब्लम का कोई कमी है नहीं। जो भी हो, तो मूल विषय में रहूँगा कि अभी हम किस तरह से आत्मा को जान सकते हैं। तो भगवान अभी ये जो आत्मा के ऊपर प्रवचन दिया, उसके बाद ये श्लोक आया था। मैं पहले मैंने जो फास्ट सिटिंग था इसमें बता दें ऐसा तो अभिध संख्या वहाँ तक मैं गया था। भगवान बोलता अभी तक मैं तुम्हें सिर्फ संख्या मतलब बुद्धि संख्या मतलब सिर्फ एक जो सामान्य ज्ञान है ये इतना ही दिया। अभी वास्तव में मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, उसको मैं किस तरह से मैं जान सकता हूँ, इसके ऊपर भगवान में आगे प्रवचन देंगे। भगवान बताए ऐसा तो अभिध संख्या है बुद्धि युगत इमाम सुनो। बुद्धि युक्त जो पार्थ कर्म बंधत प्रायश्चित। यहाँ बुद्धि युग दिया, इसमें भागवत गीता का इन सब श्लोकों में क्या होता है, अन्वय होते हैं। अन्वय मतलब क्या है, जब भगवान कुछ श्लोक बोलते हैं ना, व्यासदेव ने जो श्लोक लिखा है तो संडो बोलते हैं। संडो को मिलाने के लिए क्या है, शब्द का भाई इधर है। यहाँ जो बुद्धि युग हम सुनो, ये बुद्धि युग अन्वय में लेकिन ऐसा ते संख्या बुद्धि ऐसे लिखा है। संख्या बुद्धि मतलब यहाँ तक मैं तुमको संख्या बुद्धि मतलब संख्या मतलब जो सामान्य और बुद्धि मतलब जो ज्ञान, बुद्धि मतलब ज्ञान, बुद्धि सबको पता है, बुद्धि मतलब ज्ञान, सामान्य जो ज्ञान है इसके बारे में बताया। युगो इमाम सुनो, युग मतलब योग मतलब तरीका, जिस तरीका से अभी आप मतलब खुद शरीर अब अपने आप का शरीर समझ रहे हैं, इसके ऊपर आपको अभिनिवेश हो रहे हैं। जिस तरह से आप जान सकते हैं कि आप किस तरह से शरीर नहीं है, आप खुद कौन है। मतलब भगवान अभी ये हमको सिखा रहे हैं कि मैं खुद कौन हूँ, मैं कुछ अलग हूँ लेकिन मैं सोच रहा हूँ अपने आप को अलग। जो भी हो इसके ऊपर भगवान अभी ज्ञान दे रहे हैं। तो जो भी हो, तो उसके बाद में भगवान ये श्लोक बोलने के बाद में आगे भगवान ज्ञान देंगे कि हम क्या है वास्तव में हम क्या है। मतलब मैं किस तरह से मैं जो खुद हूँ आत्मा व मैं खुद कौन हूँ, इसको मैं किस तरह से जान सकता हूँ, इसके ऊपर भगवान आगे प्रवचन देते हैं। तो इस तरह भागवत गीता में एक विभाजन होते हैं आत्मा शरीर क्या होता है। उसके बाद ये दूसरा विभाजन में होता है कि 3 विभाजन है। दूसरा विभाजन भगवान बोलते हैं, दूसरा जो विभाजन है इसमें भगवान बोलते हैं कि किस तरह से हम खुद को व आत्मा को किस तरह से हम जान सकते हैं। उसके बाद में जो तीसरा विभाजन है, तो इसमें भगवान अर्जुन फिर से प्रश्न करते हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में आत्मा को जान चुका है उसका लक्षण क्या है, किस तरह से किसी को हम देख के जान ले कि ये व्यक्ति वास्तव में आत्मा को जान सकते हैं। जो भी हो, इस तरह से इस दूसरा अध्याय में 3 विभाजन है। जो भी हो, एक विभाजन जा चुका है जो आत्मा क्या चीज़ है, इसके ऊपर भगवान ज्ञान दे चुका है। अभी दूसरा विभाजन अभी भगवान बताएंगे कि किस तरह से हम आत्मा को जान सकते हैं। जो भी हो,
तो मूल श्लोक के ऊपर हम थोड़ा विचार करेंगे। और ये जो मैं प्रवचन दे रहा हूँ ये प्रभुपाद जी है, साथ में प्रभुपाद की जो टीका है उससे भी मैं बोल रहा हूँ, और थोड़ा ज़्यादा मैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो टीका है उसकी थोड़ा सहायता ले रहा हूँ। जो भी हो, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बहुत सिद्ध पुरुष है, भगवान के पार्षद है। और उनकी जो अनुभव है उनको अनुभव हमारे अनुभव से परे है। वो लोग सिद्ध पुरुष मतलब वो लोग वास्तविक में वो किस तरह से वो शरीर है, आत्मा है, उसके ऊपर जान चुके हैं। और उनको जो अनुभव है उनके अनुभव के ऊपर हम विचार करेंगे तो हम भी आखिर सही तरह से उसको हम जीवन में पालन करेंगे, लागू करेंगे, तो हम भी एक समय में हम शरीर है, हम आत्मा है, हम जान सकते हैं। और हमारे जीवन का लक्ष्य ही है कि भाई किस तरह से मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा है, उसको मैं जान सकता हूँ। जो भी हो, तो भगवान अभी बोल रहे हैं कि इस तरह हम शरीर, तो भगवान ऐसे बोलते हैं कि विश्वनाथ ठाकुर इस दूसरा जो विभाग है तो इसमें भगवान बोलते हैं, 3 बोलते हैं हम किस तरह से आत्मा को जान सकते हैं। तो एक है कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति और शुद्ध भक्ति। इसके ऊपर भगवान प्रवचन देते हैं। तो कर्म मिश्र भक्ति में अगर जो प्रवचन है तो भगवान बोलते हैं कर्माणि एव अधिकारते माँ फले से ग्रासन माँ कर्म फले हेतुर्भुर माते संगस्तु अकर्मणि ही। ये है कर्म मिश्र भक्ति। उसके बाद में जो ज्ञान मिश्र भक्ति है तो उसके ऊपर भगवान एक श्लोक बोलते हैं कि तानि सर्वाणि संयम युक्त असित मत्पर वैसे ही जैसे इंद्रिया ने तैसे प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। मतलब हमारे इंद्रिया सब समय, हमारे जो इंद्रिया में आत्मा का ऊपर ये शरीर सौंप दिया है, ये जो हमारा सब डुप्लीकेट इंद्रिया है ये सब मेरा ऊपर सौंप दिया गया है। और ये सब इंद्रिया क्या है, सब समय बाहरी विषय में घूमते रहते हैं। तो भगवान बोलते हैं क्या है, तानि सर्वाणि संयम, उन सभी इंद्रियों को संयमित करके जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को और मन बुद्धि को मुझ में लगाते हैं उनकी जो भी है, इस तरह से भगवान ज्ञान मिश्र भक्ति के बारे में बोलते हैं। तो मूल क्या है, शुद्ध भक्ति को भगवान प्रवचन देता है कि त्रैगुण्य विश्व वेदा नैष्टैगुण्य हव अर्जुन निर्दंड नित्य सत्यस्थ निर्जुग क्षेम आत्मवान। ये भगवान शुद्ध भक्ति के ऊपर में बोलते हैं। तो भगवान ये जो दूसरा जो विभाजन है तो इसमें भगवान ये जो कर्म मिश्र भक्ति है ये बहुत निकृष्ट है, उससे ऊपर है ज्ञान मिश्र भक्ति, और जो शुद्ध भक्ति है ये एकदम हमारा लक्ष्य है जीवन की। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं शुद्ध भक्ति जो है तो हम अपने प्रयास से हम शुद्ध भक्ति को कर नहीं सकते हैं। तो उसमें भगवान बोलते हैं कि त्रैगुण्य विषय वेदा नष्टगुण हो अर्जुन निर्दंड नित्य सत्यस्थ निर्जुगक्षेम आत्मवान। भगवान बता रहा है कि हम लोग अभी गुण के अंदर फंसे हैं, तो गुण के ऊपर उठ जाओ। दंड मतलब अच्छा लगना, बुरा लगना, ठंडी गर्मी, इन सब से परे हो जाओ। ये सब मज़ा है क्या? अभी ठंडी के मौसम में, जनवरी के महीनों में अगर मुझे कुछ कपड़ा नहीं मिला, ऐसे मुझे रहने के दिया तो हालत ख़राब हो जाएगा मेरा। दंडो बोलना नहीं, कपड़ा है तो पहन लो, क्या असुविधा है, जो भी हो। लेकिन कुछ महात्मा लोग हैं जो 3 गुण से परे हैं, जैसे भरत महाराज था, और सुखदेव गोस्वामी महाराज, ये लोग क्या है सब समय वो लोग वास्तव में प्रैक्टिकल वो लोग 3 गुण से परे था, और वो लोग दिखाया भी है कि वे हाय हम पूरा 3 गुण से परे हैं। हाँ, वो लोग जनवरी महीना हो, चाहे जुलाई के महीना हो, गर्मी का महीना हो, उन लोग के शरीर में कुछ कपड़ा रहता ही नहीं था। सब समय वो लोग खाने पीने का उसको कुछ मतलब जो भी हो, मतलब 3 गुण से वास्तविक में जो परे हो चुके हैं, तो उसका लक्षण कुछ अलग होते हैं। अभी भगवान अर्जुन पूछेंगे अभी यहाँ आगे में, जो भी हो। तो इस तरह से मतलब बताने का यही इरादा है कि जो शुद्ध भक्ति है, हम शुद्ध भक्ति को ऐसे हम कर नहीं सकते हैं। लेकिन कर्म मिश्र भक्ति करने के बाद में जो ज्ञान मिश्र भक्ति है, ज्ञान मिश्र भक्ति का आके हम ठीक से वहाँ तक मतलब हमारे अधिकार है, हम ज्ञान मिश्र भक्ति तक हम कर सकते हैं। उसका बाद में ज्ञान मिश्र भक्ति कर मतलब क्या है, ज्ञान मिश्र मतलब भक्ति मतलब यहाँ पर तानि सर्वाणि संयम, इंद्रियों को संयम करके, मतलब जब हम जप करते हैं तो आखिर बहुत ध्यानपूर्वक आखिर हम कम से कम 16 वाला जप करने के लिए आखिर आप एक अक्षर को सुन के अगर ठीक से जपा करेगा तो आपको 3 घंटा चाहिए। कोई बोले नहीं ज़्यादा बोल जाए 2 घंटे में हो जाता है, कोई बोलता आधे घंटे में होता है। नहीं, प्रैक्टिकल में क्या हूँ, एक ध्यानपूर्वक आप करेंगे तो मन तो बहुत घूमते हैं, तो जो भी हो ध्यानपूर्वक करेंगे तो आपको 3 घंटे से कभी ज़्यादा भी लगता है, हर मन बहुत ऊपर में जाते हैं, जो भी हो। तो इस तरह से आखिर आप मन और बुद्धि को भगवान की ये जो ज्ञान मिश्र भक्ति है
उसमें लगाने का प्रयास करते हैं, तो भगवान हमारा प्रयास को देखेंगे कि वास्तविक में ये आत्मा को जानने के लिए बहुत आतुर है। तो इसके बाद में भगवान हमें और सहायता करेंगे, और इस तरह से हमारा जो प्रयास है, जत्न है, उस प्रयास से हिसाब से भगवान हमें अच्छा शुद्ध भक्ति का संग भी देंगे, किस तरह से हम और भजन को ठीक से कर सकते हैं, और हम किस तरह से शुद्ध भक्ति को प्राप्ति, ये शुद्ध भक्ति को जब प्राप्ति विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, ये भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त है उनके हाथ में है, जो भी हो। तो अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन अभी तुम ज्ञान मिश्र भक्ति और कर्म मिश्र भक्ति करो, अभी तुमको जब आखिर कभी तुमको जब शुद्ध भक्ति का संग मिलेगा तब तुम शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करना, जो भी। इस तरह से भगवान अर्जुन को बोलते हैं। तो इस तरह से इस दूसरा अध्याय में ज़्यादा भगवान अर्जुन को दूसरा अध्याय जो दूसरा विभाजन है तो ज्ञान मिश्र भक्ति के ऊपर में ज़्यादा बोलते हैं। इस तरह से तो ज्ञान मिश्र भक्ति में अंतिम में एक श्लोक में भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि एक श्लोक में बोलते हैं कि जदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतीत स्थिति तदा गंतस्य निर्वेद्यम सुतभ्यस्य सुतस्य। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन इस तरह से जब ज्ञान के अनुशीलन करते हैं, तुम्हारा बुद्धि जब मुँह रूपी जो जंगल है, मतलब हमारा बुद्धि है ना, ये संसार की जो भ्रम है, भ्रम मतलब अज्ञान है, इस अज्ञान में घूमते रहते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि इस तरह से तुम्हारा बुद्धि जब संसार के जो अज्ञान रूपी जो भ्रम है उससे जब निकल जाएंगे, उस जदाते मोह कर बुद्धि व्यतीत तदा गंतस्य निर्वेद्यम सुतभ्यस्य सुतस्य। उस समय में तुम जितना चीज़ सुने हुए हो और जितना चीज़ तुम्हारा सुनने के लिए बाकी है, मतलब हम जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, स्कूल में जाते हैं तो हम सुन के हम ज्ञान प्राप्त करते हैं ना। पहले लोग वेद से ज्ञान लेते थे, तो अभी टेक्नोलॉजी आ गया तो अभी अलग ज्ञान की पद्धति होगा, तो जो भी हो। तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा अभी के लोगों को कुछ ज्ञान है ही नहीं, तो स्कूल में जो सिखाते हैं उससे ज्ञान मिलता है, जो भी हो, लेकिन ज्ञान लेने का तरीका क्या है, सुन के। तो भगवान बोलते हैं जब तुम्हारा बुद्धि ये जो मुँह रूपी जंगल है इससे पार हो जाएंगे, तब तुम जितने भी सुने हो, मतलब जितना ज्ञान प्राप्त किया हो और जितना तुम सोचते हो अभी भी मुझे बहुत सारे ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाकी है, तो तुम सोचोगे नहीं, मतलब आत्मा ज्ञान के सामने ये सब कुछ है नहीं, बेकार की चीज़ है। इसके बाद और एक श्लोक में भगवान लगे ज़्यादा टाइम हो कलम बुद्धि व्यतीत स्थिति तदा गंतस्य निर्वेद्यम सुतभ्यस्य सुतस्य। इसका भगवान बोले श्रुति अविपरीत पन्नाते जदाते स्थित निश्चला समाधो असला बुद्धि तदा जुगम उवासुषि। इसमें भी अम्ब है, ये जो पिछले लाइन में जो बुद्धि है, तो वहाँ बता रहे कि जब तुम्हारा बुद्धि श्रुति अविपरीत पन्ना, श्रुति मतलब वेद, वेद में क्या ज्ञान नहीं है, जो भी हो, वेद ऐसा चीज़ है, वेद की ज्ञान बहुत सारा पंडितों से मैं बात किया हूँ, वो लोग जो वेद पढ़ते हैं, अभी भी वेद की पढ़ाई होते हैं, वाराणसी में होता है, आसाम में भी होता है। मैं तो आसाम का रहना वाला, आसाम में प्रवचन दे रहा हूँ। यहाँ भी आसाम में बोलते टूल, तो यहाँ के पंडित लोग यहाँ में पढ़ाई करते हैं। आसाम में भी वेद के बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। मैं पहले सोचता था हाँ वाराणसी बहुत फेमस है। जब मैं अभी आसाम में इस साल में पूरा आसाम में घुमा हूँ, तो मैं देखो आसाम में 2-3 टूल मतलब जहाँ संस्कृत का शिक्षा होता है, और यहाँ भी बहुत बढ़िया शिक्षा होता है, जो भी हो। यहाँ ऐसा बोलते हैं कि मायांग बोले का स्थान है, जो पृथ्वी का जो सबसे बड़ा जो जादू विद्या का जो स्थान है, जो ये सब हमारे डिस्कशन के बाद नहीं, मतलब बता रहा हूँ कि वेद की जो ज्ञान है, वेद की ज्ञान तो मंत्रों में कितना शक्ति आता है, जो भी हो। अभी कलयुग के कारण में ये मंत्र की शक्ति सब लुप्त हो गया है, जो भी हो। तो बोलते हैं कि जब तुम्हारा बुद्धि ये श्रुति और विपरीत बनना, जब तुम्हारा आगे के श्लोक में तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएंगे, तब जो भी सुने हो और जो भी सुनने के बाकी, मतलब ये जब भौतिक ज्ञान है इसके ऊपर तुम्हारा ऐसा लगेगा कि ये हमारा आत्मा के लिए कुछ भी काम का है नहीं, मतलब जब बुद्धि स्थिर हो जाएंगे। फिर अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधि से कैसे हो, मतलब ये श्लोक बोल के, ये श्लोक के बोलने का, ये जो 2 श्लोक बोला लास्ट में, इसका बोलने का इरादा यही है कि व्यक्ति का जब मन और बुद्धि जब पूरा स्थिर होते हैं, उसी समय में वो आत्मा को वो जान सकते हैं, जो भी हो। तो अर्जुन फिर प्रश्न करते हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में आत्मा को जान चुका है तो उसका लक्षण क्या है, ये तीसरा विषय है। अभी
भगवान मतलब बता अर्जुन का बताया कि इस तरह से जो ज्ञान मिश्र भक्ति है इसका अनुशीलन करते हैं व्यक्ति आत्मा को जान सकते हैं। और शुद्ध भक्ति तो मतलब क्या है, वो तो आत्मा को जानने के लिए ज्ञान मिश्र भक्ति काफ़ी है। और शुद्ध भक्ति है जो रस की आस्वादन है। शुद्ध भक्ति एक संक्षेप में इसमें रूप उसमें बोलता है कि भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति ऐसा चीज़ है, एक रस की अमृत की जो सागर है। रस को पता है ना, गर्मी लग रहा है हमको, फिर कोई बहुत बुरे हाल से कुछ जूस पीने को दे दिया तो वो रस, तो रस से हमें क्या है, हम पूरा टिप्ट हो जाते हैं। अलग अलग प्रकार के रस है। तो भक्ति भी एक रस का सागर है। और जो भक्त लोग है उस सागर में जो तैरने वाला बड़ा बड़ा मकर के साथ तुलना किया, जो भी हो। तो शुद्ध भक्ति वो सब हमारे जीवन का लक्ष्य है। शुद्ध भक्ति एक समय में, और जो व्यक्ति शुद्ध रूप से बोलते हैं, जो शुद्ध भक्ति में जो मकर रूपी जो भक्त जब उसमें जब तैरते रहते हैं, वो शुद्ध भक्ति से कभी वापस कभी आते नहीं, मतलब वो सब समय दिव्य आनंद में मस्त रहते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य वो है। तो भगवान बोलते कि शुद्ध भक्ति मिलने से पहले ये जो ज्ञान मिश्र भक्ति है इसका अनुशीलन करना बहुत ही जरूरी है। जो भी हो, तो भगवान इस तरह से बोलते हैं। तो इस तरह से तो फिर अर्जुन प्रश्न करते हैं, मतलब ऐसा भगवान का बोलने का इरादा यही है कि कर्म मिश्र भक्ति बहुत ही निम्न है, उससे ऊपर जो ज्ञान मिश्र भक्ति है उसका अनुशीलन करना बहुत जरूरी है। और ज्ञान मिश्र भक्ति से जब बुद्धि पूरा स्थिर जब हो जाता है, इसके ऊपर में भगवान आगे 6 नंबर अध्याय में और प्रवचन देंगे। हाँ, जो भी हो, तो यहाँ बता कि जब बुद्धि स्थिर हो जाता है तो व्यक्ति आत्मा को जान सकते हैं। तो अर्जुन फिर प्रश्न करते हैं, व्यक्ति आत्मा को जान चुका है, स्थित कैसे का भाषा समाधिष्ट से केशव स्थित किम प्रभाषे किम असित ब्रजत किम। फिर अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, मतलब जिनकी बुद्धि स्थिर हो गया है पूरा, उनकी लक्षण क्या है? लक्षण मतलब लक्षण, कौन लक्षण से हम उनको जान सकते हैं? एक बहुत धनी व्यक्ति है तो उनके चाल, उनके रहन सहन के देख के पता चल के बस ये व्यक्ति बहुत धनी है। एक आदमी बीमार है तो उनको लक्षण से देखते हैं, जान सकते हैं हाँ ये व्यक्ति थोड़ा बीमार है। तो जो भी हो, तो जो व्यक्ति आत्मा को जान चुका है, तो क्या लक्षण से हम उनका क्या लक्षण है जिस तरह से हम जान सकें ये व्यक्ति आत्मा को जान चुका है। ठीक है। उसके बाद भगवान उसको प्रश्न करते हैं कि स्थित व्यक्ति प्रभाषित है, वो किस तरह से बोलते हैं। और एक बेवकूफ़ जब मुंह खोलते हैं तो पता चल गया ये उनको कुछ ज्ञान है नहीं। तो स्थित व्यक्ति वो भी तो कभी कभी बोलेंगे, तो किस तरह से बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद और एक अर्जुन का प्रश्न है, इस एक श्लोक के अंदर पूछते हैं कि हाँ वो किस तरह से बैठते हैं। हाँ भाई, सभी आदमी बैठते हैं, तो स्थित व्यक्ति हमारे ऐसे बैठते हैं, जो भी ऐसे मन में विचार आते हैं। लेकिन इसमें एक सूक्ष्म अर्जुन के जो इरादा है वो घुसे हुए हैं कि किस तरह से बैठते हैं। और इसके अंदर प्रश्न है कि वो किस तरह से चलते फिरते हैं, किस तरह से घूमते हैं, व कहाँ जाते हैं, किस तरह जाते हैं। तो इसके ऊपर भी एक बहुत विचार रहता है, सूक्ष्म विचार है। तो आगे हम थोड़ा सा बोलने का थोड़ा प्रयास करूँगा, किस तरह से चलते हैं स्थित व्यक्ति, किस तरह से वो चलते हैं। हाँ, तो जो भी हो, इसके ऊपर थोड़ा फटाफट चर्चा करते हैं। तो भगवान इस तरह से अर्जुन प्रश्न करते हैं। तो एक श्लोक में भगवान बोलते हैं कि स्थित व्यक्ति का भाषा, उसके भगवान तो भगवान बोलते हैं कि प्रजाहति जदा कामान सर्वन पाठ मनुगतान। पहले श्लोक में भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि इसका लक्षण क्या होता है। तो भगवान बोलते हैं कि प्रजाहति जदा कामान सर्वन पाठ मनुगतान आत्मानीय व आत्मतुष्ट स्थित प्रज्ञता तुच्छते। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन, इसका लक्षण ऐसा होता है कि जब एक व्यक्ति प्रजाहति जदा कामान सर्वन पाठ मनुगतान, ये हमारा जो मन है ना, सब समय इससे क्या है वासना निकलते रहते हैं, ये सही है, ये सही है, ये सही है। और वासना कैसे निकलते हैं? एक तो मन में पूर्व जन्म के संस्कार से हमारा बहुत सारा वासना घुसे हुए हैं, और दूसरा क्या है, जब हम संसार को देखते हैं बाहरी इंद्रिय से, तो उसको देख के भी और बहुत सारा वासना हमको मन में उत्पन्न होता है। तो भगवान बोलता है कि स्थित व्यक्ति लक्षण क्या है? प्रजाहति जदा कामान सर्वान पाठ मनुगतान, मन से उत्पन्न जितने भी कामना है जो व्यक्ति पूरा त्याग दिया है। आत्मानी एवं आत्मतुष्ट, जो व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट रहता है। ये जो आत्मा शब्द है ना, इसको मैं थोड़ा संक्षेप में बोलता हूँ। हम शायद सोचते हैं कि आत्मा मतलब मैं खुद हूँ, लेकिन आत्मा शब्द का दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है मैं खुद, लेकिन आत्मा शब्द कैसे बोल के मूल अर्थ किसको होता है?
आत्मा शब्द की जो मूल अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण। तो और परमात्मा बोलते हैं इसको, परमात्मा। परम जोड़ देते हैं कि वो श्रेष्ठ आत्मा है, लेकिन आत्मा शब्द का मूल अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण या तो परमात्मा, जो भी हो। तो आत्मतुष्ट मतलब जो भगवान के नाम गुण रूप लीला में एकदम मस्त रहते हैं और दूसरा में कुछ भी चीज़ का जरूरत नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को स्थितप्रज्ञ के लक्षण है वो, मतलब स्थितप्रज्ञ व्यक्ति वो बाहर में मज़ा लेने के लिए वो प्रयास नहीं करते हैं। तो किस तरह से बोलते हैं वो, तो हम जब भी बोलते हैं तो हम विशेष करके कोई भी व्यक्ति हो जो मतलब भक्ति के साथ व योगा के साथ कुछ संबंध नहीं है, तो वो क्या बोलते हैं, आज इतना ठंडी है, इतना गर्मी है, आज मेरा ऐसा हो गया, आज मेरा ऐसा हो गया, आज मेरा ऐसा हुआ नहीं। तो कुछ भी हम बोलते हैं, आज मेरा इतना लाभ हो गया, मेरा इतना नुकसान हो गया, तो इस सब ऊपर के हम बोलते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है तो इन सब के ऊपर में वो कुछ बोलते ही नहीं है। तो उसमें का ऐसा था कि प्रजा जरा काम स्वरम मन हो आत्मने आत्मनिष्ठ कुछ उसको ऐसे लोग कहता है दुखे सुने उद्योग माना सुखे, वो किस तरह से बोलते हैं स्थितप्रज्ञ व्यक्ति। तो इसके इस प्रश्न के प्रवचन में भगवान जो श्लोक बोलते हैं कि दुखे शून्य उद्योग माना सुखे से बिगड़े भीतर आगा भय करे स्थित विभिन्न मुझते, मतलब हम कुछ भी बोलते हैं ना सुख दुख के ऊपर हम बोलते हैं। तो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का भी ये सुख दुख इस सब के ऊपर, इन सब के ऊपर में कभी वो बोलते ही नहीं है। मतलब क्या बोलते हैं, सब समय वो हरे कृष्ण भगवान के नाम गुण इन सब के ऊपर में वो मस्त रहते हैं। तो उसके बाद एक श्लोक है कि वो किस तरह से वो बैठते हैं। हाँ भाई, हम भी बैठते हैं, सो भी बैठते हैं, तो वैसे ही बैठेंगे। तो इसका जो सूक्ष्म विषय है कि भगवान बोल रहे हैं कि जदा संग, यह श्लोक ऐसा है कि जदा संहाट स्वयं कुर्म अंगानि सर्वस्व इंद्रिया इंद्रिय थे प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हाँ, तो बता रहे प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो भगवान उदाहरण देते हैं कि जिस तरह से कछुआ वो जो बैठते हैं तो वो सभी उनका जो इंद्रिया है वो इंद्रिया को अपने बीच में खींच के इस तरह से बैठते हैं कि दुश्मन उनको कुछ आघात नहीं कर सके। तो ऐसे बताया कि हमारे जो इंडिया ना सबसे हमें धोखा देते रहते हैं। तो बता रहे स्थिति जो व्यक्ति कभी जो बैठते हैं मतलब वो भी मतलब इंद्रियों के विषय से हटा के इस तरह से बैठते हैं। मतलब इंद्रियों के विषय जब भी जाता है तो हमारा मन चंचल हो जाता है, तो भगवान का जो स्मृति है वो स्मृति में बाधा आता है। तो स्थिति में जब भी ज़्यादा से ज़्यादा ये है ज्ञान में से तो कभी भी वो बैठते हैं तो अपने इंद्रियों के विषय से अपने इंद्रियों का हटा के इस तरह से वो बैठते हैं। और बैठ के क्या करते हो, वो भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का लीला, इन सब की वो ध्यान करते हैं, जो भी हो। तो उसके बाद में और एक श्लोक है, एक प्रश्न है उसी प्रश्न के अंदर, तो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति किस तरह से चलते फिरते हैं। तो वो जो चलना फिरना है ना, तो एक तो हम पैर से चलते हैं, वो ठीक है। तो ऐसे उसका जो सूक्ष्म विषय है, ऐसे बोलते हैं कि हम आँख से भी चलते हैं। हमारा आँख जब बाहर दृष्टि होता है ना, तो आँख से हम चलते हैं। कान से भी हम चलते, कान जब हमारे से बाहर जाते हैं ना तो शब्द आते हैं। तो जो भी हो, ये इंद्रिया सब समय घूमते रहते हैं। इसलिए भगवत गीता में एक श्लोक में है, इंद्रिया नाम ही सरदम। हम पैर से जितना चलते हैं इससे ज़्यादा हमारा मन सब समय हमारा मन इन इंद्रियों के माध्यम से सब समय घूमते रहते हैं। तो बता भगवान बोलते हैं कि इंद्रिया नाम सरदम जन मनो विधि रहता है, और मन सब समय इसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। तो जब तो बताते हैं कि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति भी इस तरह से मतलब पता, तो पूछते थे कि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति किस तरह से चलते हैं। तो ऐसे बोलते हैं कि और चलने के समय में कभी कभी हमको क्या है, राग देश ये सब अविद्या के लक्षण है। इंद्रिय जब इंद्रिय विषय के साथ में जब जोड़ते हैं तो कभी कभी उनको अच्छा लगता है, कभी कभी उनको बुरा लगता है। और ऐसा बोलते हैं ये भक्ति का एक बहुत बाधक है। भगवान आगे में बोलते हैं कि इंद्रिय से अर्थ है राग और देश विकसित हो। इंद्रिय और इंद्रिय के विषय से कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, ये सब होते रहते हैं। अर्जुन कभी भी इनका बस में नहीं आना, ये सब भक्ति में बहुत एक बाधा है। तो जो भी हो, तो अभी तो हमको तो मतलब इंद्रिय तो इस तरह में कोई व्यक्ति किस तरह चलते हैं। तो भगवान इस श्लोक में उत्तर में बोलते हैं कि राग देश, इस दूसरा अध्याय में है। तो भगवान बोलते हैं कि राग देश विमुक्त टू विषय इंद्रिय श्रेण आत्मवश विद्यात्मा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। तो बोलते हैं कि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति भी इंद्रिय भी चलते हैं, लेकिन
कभी उनको भी खाना होता है, कभी उनको भी कुछ देखना होता है। और खाना, देखना, सुनना, इन सब में कभी क्या होता है, हमको कभी बहुत अच्छा लगता है परिस्थिति, कभी हमको बहुत बुरा लगता है। तो भगवान बताते हैं रिश्ते के व्यक्ति ना इन सब के चक्कर में कभी नहीं आता है। कभी उनको बहुत बेकार का खाना भी मिल गया तो सुख सब करके खा लेते, ठीक है, बढ़िया है। जिस समय कभी उनको बहुत बेकार का दृश्य आ गया तो भी वो राग देश से वो मुक्त रहते हैं। तो इस तरह से भगवान बताए, इस तरह से स्थित का व्यक्ति हाँ मतलब इंद्रिय से चलते हैं और इंद्रिय का सब जो घूमते हैं उस समय में वो कभी राग और देश, ये अविद्या के लक्षण, अविद्या के 5 लक्षण है, अविद्या, अस्मिता, राग, देश और अभिनिवेश। और यही सब से हम इन 5 अविद्या में हम सब समय हमारा मैं मतलब सब हर एक व्यक्ति जो मतलब माया में फंसे हुए हैं, इन 5 अविद्या में फंसे रहते हैं। तो स्थित व्यक्ति इस तरह से कभी भी जब इंद्रिय से जब घूमते हैं तो राग और देश की संगुल में कभी नहीं आता है, तो इन सब से वो सब समय परे रहते हैं। तो इस तरह से भगवान बोल के उसके बाद में एक श्लोक में भगवान बोलते हैं कि बहुत फेमस श्लोक है, अपूर्ज मानम असलम प्रतिष्ठम समुद्रम आप तत्पर काम सर्वे स शांति आपने न काम काएँ। भगवान बताते हैं कि इस तरह से कभी कभी स्थित व्यक्ति में भी कामना वासना व विषय की तरंग हो सकता है। तो पता है इस तरह से समुद्र में हर तरह से पानी आगे गिरते हैं, लेकिन समुद्र कभी भी विचलित नहीं रहते हैं। इस तरह से स्थित व्यक्ति के हृदय में कभी कुछ वासना आ सकते हैं, लेकिन वो इससे ऊपर इसकी द्वारा प्रभावित नहीं रहते, वो शांत रहते हैं। इस तरह से समुद्र शांत रहते हैं जो। तो आज भागवत गीता के दूसरा अध्याय के ऊपर मैं कुछ बोला, तो ये दूसरा सीटिंग है मेरा। तो अगले जो मेरा सीटिंग होगा तो उसमें मैं भागवत गीता की जो तीसरा अध्याय है, इस तीसरे का अध्याय के ऊपर में थोड़ा संक्षेप में बोलने का प्रयास करता। हरे कृष्ण।